अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी की बात है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा गरीबुन नवाज से ताल्लुक़ से अमीश देवबंद ने जो हमारे शहंशाह हिंद ख्वाजा गरीबुन नवाज की गुस्ताखी शान में गुस्ताखी किया था, उसके खिलाफ में हमने इकबारा पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर दर्ज कराई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें उसकी कामयाबी मिल चुकी है। हमने हमारा जो पहला पिटीशन लगाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हम उसके अंदर पार्टी बन चुके हैं। तो अगला जो स्टेप है, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि इंडिया के अंदर जो पहली एफआईआर अजमेर शरीफ गरीबुन नवाज के अंदर एक एफआईआर दाखिल हुई थी, और जो सेकंड एफआईआर जो दाखिल हुई थी नांदेड़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जो एफआईआर अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबिर शौहर के नाम से एफआईआर दाखिल हो चुकी है। तो इसके वजह से अगला जो भी केस चलेगा वो नांदेड़ के अंदर जो पार्टी हम बने वाली है, मैं हूँ उसके अंदर एफआईआर के अंदर, और मेरे साथ में साक्षीदार जनाब फिरोज लाला साहब भी है इसमें, और यहाँ पर हमारे मुन्ना भाई, तमाम लोगों ने जो गुस्ताखी हरामी ने की थी वो उस सुप्रीम कोर्ट ने उसे उसकी जगह बता दिया है। इसलिए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी अभी तक केस देखते हुए आए, तो इस केस के अंदर उन्हें एफआईआर क्रैश के लिए एक पिटीशन लगाए वाली थी, पर हमारी जो पैनल है वकीलों का, वो पैनल ने बड़ी मजबूती से वो केस की फॉलो किया, और उसके अंदर हमको वो केस में कामयाबी इसलिए मिली है क्योंकि केस वो उसके ऊपर चलने के लिए उन्होंने जो पिटीशन लगाया था, वो एफआईआर उसकी जो पिटीशन की वो जो रिजेक्ट कर दी कोर्ट में। इस वजह से तमाम लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाकर हमारी खुदकुशी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये लोगों का सभी का साथ देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे ख्वाजा गरीबुन नवाज के लिए वहाँ अजमेर शरीफ भी जाएंगे, और इसका आगे का पाठ पुरावा करके उसे केस को आगे बढ़ाएंगे। जिसमें शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीबुन नवाज की रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी इनकी शान में गुस्ताखी की, और उसी केस को कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर जनाब साबिर शौहर साहब, हमारे मोहम्मद इरफान साहब, तमाम लोगों ने, हमारे शहर के एडवोकेट पुलिस काजी साहब, ये तमाम लोगों ने इकबारा पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर उसके खिलाफ एक फरियाद दी थी, जिसकी वजह से एक एफआईआर फ्लैश हुआ, और उसके ऊपर उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब मेरे पे गुनाह दाखिल होगा, केस होगी, एफआईआर होगी। उसको लेकर वो अमीश देवबंद जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रैश ऑफ एफआईआर के लिए एक पिटीशन किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, और उसने दूसरी पिटीशन मर्ज के लिए जो फाइल किया था। तो इस केस के विषय में, सब्जेक्ट में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी फिरियादें हुई थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में, राजस्थान के अजमेर में, तेलंगाना के अंदर, ऐसे कई स्टेट के अंदर एफआईआर होने की वजह से जो अजमेर शरीफ राजस्थान के अंदर जो पहली फिरियाद हुई, वो नांदेड़ के एफआईआर से 27 मिनट के पहले, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको मर्ज किया है कि अजमेर शरीफ कोर्ट के अंदर उसको केस ट्रायल चलेगी। तो यहाँ से उसके लिए नांदेड़ के हमारे जो शहर सदर हैं जनाब साबिर शौहर साहब और मैं जो एक साक्षीदार हूँ, हमारी गवाही वहाँ पर नोट की जाएगी। तो हम हैदराबाद भी, अजमेर भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके खिलाफ वहाँ पर बयान भी देंगे, और उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उसको कड़ी से कड़ी सजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जो बुनियाद यहाँ पे नांदेड़ में इकबारा पुलिस स्टेशन में जनाब साबिर शौहर साहब और फिरोज खान लाला साहब ने यहाँ रखी थी, और तमाम जो मुस्लिम बच्चों ने और आदमियों ने
ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के चाहने वालों ने जो यहाँ पे इतवारा पुलिस स्टेशन में आकर यहाँ पर पुरजोर अपना एहतजाज जाहिर किया था और कंप्लेंट लेने के लिए यहाँ पे बहुत सी गुजारिशें की थी। टेक्निकल पॉइंट पास करने के बाद में एसपी साहब को उस वक्त बात करने के बाद में उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि यहाँ पे एफआईआर नांदेड़ में की जाए। उसके ताल्लुक से नांदेड़ के अंदर इतवारा पुलिस स्टेशन में यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर हो गई थी। उसके बाद में एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दीगर और भी जगहों पर हिंदुस्तान के अंदर वहाँ पे 8 से 10 एफआईआर रजिस्टर हुए थे। ये तमाम एफआईआर को लेकर अमीश देवगन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन लगाई, जिसके अंदर उसका ये कहना था कि तमाम पिटीशन जो है उसके नोएडा को ट्रांसफ़र होनी चाहिए एक, या फिर ये इनके अंदर कोई केस बनता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर एक दिन के बाद में उसने माफीनामा जाहिर किया 30 घंटे के बाद में। वो चीज़ को लेने के बाद में उसने पहले तो सब में पहले कि नांदेड़ में जो फिरियादी हैं साबर चौक साहब, उनको उसमें पार्टी ही नहीं किया था। हमने वहाँ पे कैबिनेट पिटीशन फाइल करके रखा था, जिसकी वजह से हमको ये पता चला कि साबर चौक साहब के अगेंस्ट में एफआईआर को भी वहाँ पे चैलेंज किया है। तो इमीडिएटली हम वहाँ पे उसके अंदर अपीयर हुए और हमने उसको चैलेंज किया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने। जो सबसे पहले एफिडेविट हमने जो फाइल किया साबर चौक साहब की तरफ से, हमारा मेन उसके अंदर ये कहना था कि जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं अमीश देवगन ने, वो जानबूझ के सिर्फ ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी करने के लिए उनका नाम लेकर ही उसके अंदर किया गया था। साबिर चौक साहब के एफिडेविट के अंदर और फिरोज वाला साहब का जो स्टेटमेंट था, जो विटनेस बोल के जो इन्होंने वहाँ पे एहतजाज जाहिर किया था इतवारा पुलिस स्टेशन में, उसमें यही कहना था कि हमने जो इंटरव्यू देखा उसके अंदर अमीश देवगन ने कुछ अल्फाज जो नाजेबा थे, जो ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले थे, वो अल्फाजों का इस्तेमाल अमीश देवगन ने जानबूझ के किया। तमाम चीज़ों को एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब जो सुप्रीम कोर्ट में फिरोज महसूलदार साहब ने और हमारे मोहम्मद इरफान साहब ने जो इसके अंदर पाठ पुरावा करे थे, वहाँ पे ये सब तमाम चीज़ों को, तमाम जजमेंट को रखा गया। हिंदुस्तान के पूरे एफआईआर में से सबसे पहले नांदेड़ की एफआईआर अल्हम्दुलिल्लाह साबर चौक का जो एफिडेविट था उनके एफिडेविट को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पेज नंबर 10 पे डिस्कस किया, उसके बाद में बाकी की फिरियादों को उसने डिस्कस किया। इस तरह से 128 पेज का एक तारीखी जजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खानविलकर साहब और जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने उसके अंदर पास किया, जिसके अंदर ये खास तौर पे कहा गया है कि नांदेड़ की एफआईआर और दीगर जगह की जितनी भी एफआईआर है उसके अंदर ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इसलिए पिटीशन को हम अलाउ नहीं कर सकते और एफआईआर रद्द नहीं कर सकते। हाँ, टेक्निकल इशू उसके अंदर ये था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सबसे पहले एफआईआर अजमेर शरीफ में हो गई है और 27 मिनट का डिले नांदेड़ की एफआईआर में था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई जहाँ पे पहली एफआईआर है वहाँ पे पूरे एफआईआर अपन ट्रांसफर कर देंगे, ताकि तमाम चीज़ों के विटनेसेस उसके अंदर की विटनेसेस बोल के उनको रखा जाएगा और बाकी के दिगर विटनेसेस को एग्जामिन करके किया जाएगा। इसकी अगली स्टेप ऐसी है कि जब ऑफिशियल कॉपी अजमेर पुलिस स्टेशन को जाएगी जहाँ पे इसका पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ है, उसके बाद में साबिर चौक साहब और फिरोज लाला साहब जो है वहाँ पर आकर उनका स्टेटमेंट देंगे। इसके आगे भी हमने जो डिस्कस किया है, जो हमने हमारे आपस में डिस्कस किया है, जो हमारे ख्वाजा साहब के दीवानों का कहना है कि राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर अजमेर कोर्ट में हम एक पिटीशन फाइल करेंगे जिसके अंदर ये तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है अजमेर पुलिस स्टेशन का, ये सीआईडी राजस्थान को ट्रांसफर करने के लिए या सीबीआई राजस्थान जो ब्रांच है उनको इन्वेस्टिगेशन करके ये तमाम चीज़ों को किया जाए। क्योंकि तो साबिर चौक के एफिडेविट में और एक पॉइंट हमने रेस किया था कि जो डिलीट उसके अंदर जो किया था उन्होंने, उसका जो अपने अल्फाजों का जो बाद में ऑनलाइन इंटरव्यू को उन्होंने डिलीट करके उसके अंदर अल्टर करके रखा था, यानी एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ हो गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। उस तर्ज पे हम इंशाल्लाह राजस्थान के अंदर और अजमेर की कोर्ट के अंदर हम पिटीशन फाइल करेंगे कि इसका तपास स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी को या सीबीआई को या सीआईडी को, वहाँ पे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको ट्रांसफर करके वो अमीश देवगन के ऊपर केस जल्द से जल्द चले और इंशाल्लाह उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो उन कानूनों के कलमों के अंदर रखी गई है वो मिले, इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो मेड इन इंडिया के अगेंस्ट में नांदेड़ से साबिर चौक साहब, फिरोज लाला साहब और हमने और तमाम जितने भी ख्वाजा साहब के दीवाने हैं उन्होंने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन एनबीए को हमने उसके अंदर कंप्लेंट डाली थी। उसके अंदर कुछ लोगों का अभी तक जवाब आया है, बाकी लोगों का जवाब आना बाकी है। इसके अंदर इस ज़िमन में हमने भी ये डिसाइड किया है आगे की इसमें भी इसी तरीके से कोई बुजुर्गान दीन के मामले में या इस्लाम के किसी भी मोतबर शख्सियत के बारे में कोई आगे इन फ्यूचर में कोई ब्रॉडकास्टिंग करने वाला या कोई न्यूज़ एंकर, न्यूज़ चैनल इसके अंदर कोई ऐसी नाजेबा हरकत ना करे, इसलिए हम एनबीए के अंदर भी न्यूज़ 18 के अगेंस्ट में और उसके ओनर के अगेंस्ट में पिटीशन इंशाल्लाह दाखिल करेंगे। इंशाल्लाह उसकी भी कानूनी लड़ाई आगे जारी रहेगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया मैं फिरोज लाला साहब का और साबिर चौक साहब का, मोहम्मद इरफान का, मुन्ना भाई का, हमारे फिरोज महसूलदार साहब, सैयद आरिफ साहब
और एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इसमें पुरजोर तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक लगभग 8, 9, 10 महीने का वक्फा इसके अंदर हो गया है। उतने पूरे वक्फे से डेली फीडबैक देना, डेली इसका पाठ पुरावा करना, पेपर भेजना, ये तमाम चीज़ों को इसके अंदर इन्होंने इसका रोल इन्होंने निभाया है। मैं तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में जो अजमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर चलेगी।